तो ये नाम ये प्रोपेगेट नहीं होने थे, इसलिए वो अवेयरनेस है भी नहीं। देखो एडिक्शन को जितना आप हाइड करोगे, जी जितना आप डार्क में रखोगे, उतना ये ग्रो करेगी। द मोमेंट यू एक्सपोज इट इज नो मोर। आप इसको जितना हाइड करोगे उतना ये बढ़ती जाएगी, और इसमें हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली एडिक्शन एज ए डिजीज, एडिक्शन एज ए डिजीज, दिस इज द अवेयरनेस व्हिच इज टू बी गिवन टू द पब्लिक एक्चुअली कि ये एडिक्शन जो है एक बीमारी है, और एक ऐसी जानलेवा बीमारी है कि देखो इस बीमारी में और दूसरी बीमारियों में फर्क पता है क्या है? अब किसी को कैंसर हो जाए, किसी को टीबी हो जाए, डेफिनेटली कैंसर पेशेंट विल गो टू ए कैंसर हॉस्पिटल। टीबी पेशेंट है, टीबी पेशेंट विल गो टू ए टीबी हॉस्पिटल। वेयर विल ए ड्रग एडिक्ट गो और वेयर विल एन अल्कोहलिक गो? उसके लिए बेसिकली बना ही रिहैबिलिटेशन है, ही हैज टू गो टू रिहैबिलिटेशन। इसमें शर्म की क्या बात है? इसमें कोई शर्म नहीं है। ये शर्म जो है दुनिया को खत्म कर रही है। हमें ये शर्म नहीं करनी है कि माय सन और माय डॉटर इज इनटू ए रिहैबिलिटेशन सेंटर, क्योंकि भैया उसका इलाज वहीं पे पॉसिबल है, उसके अलावा उसका इलाज कहीं और पॉसिबल नहीं है। तो ये शर्म का पर्दा लोगों को हटाना है और इसको डिजीज समझना है कि डिजीज कैसी है। इस डिजीज के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? आपकी फैमिली में किसी को कोई दूसरी बीमारी हो जाए, पीपल विल हैव अ सिंपैथी टुवर्ड्स हिम। लोगों के अंदर सिंपैथी होगी, उसको हॉस्पिटल मिलने जाते हैं, उसके लिए फ्रूट्स लेके जाते हैं, उसके लिए फ्लावर्स लेके जाते हैं। इस डिजीज के अंदर लोग जो है हेट्रेड डेवलप कर लेते हैं, नफरत की नजर से देखते हैं, डेवलप ए हेट्रेड। सोसाइटी वो ये सोचते हैं कि इसको, वो ये सोचते हैं इसके इतनी बार इलाज करवा लिए और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। वो रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा। बेसिकली दे डू नॉट नो एक ड्रग एडिक्ट और अल्कोहलिक जो है, ही इज इनटू सच अ पावरफुल डिजीज, ही इज इनटू द ग्रिप ऑफ सच अ पावरफुल डिजीज व्हिच इज डोमिनेटिंग हिज लाइफ फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। तीनों तरीके से उसकी लाइफ को डोमिनेट कर रही है अल्कोहल एंड ड्रग्स, व्हिच पब्लिक हैज टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ये अवेयरनेस पब्लिक में जानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये भी दूसरे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो एडिक्शन के पीछे आ जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। चाहे वो एंजाइटी है, आप देखेंगे कि जो लोग नशा करते हैं या अल्कोहल में ज्यादा हैं, जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, 18 साल के एक्सपीरियंस में मैंने नोट किया कि भाई एंजाइटी इन कंपैरिजन टू अ पर्सन हु इज ड्रिंकिंग, इन हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, इज एंजाइटी इज मोर, एंड व्हेन एंजाइटी इज मोर इट आल्सो बुलाता है और बीमारियों को आपके साथ, चाहे वो आप बाइपोलर कह दें, चाहे वो आप स्किज़ोफ्रेनिया कह दें, चाहे आप मतलब किसी भी तरह का साइकोसिस जो है वो फॉलो करता है एडिक्शन को। जो मेन एस्पेक्ट है, एक इंसान एडिक्शन में जाता क्यों, आपने मुझे बताया कि शो ऑफ एक पर्टिकुलर फैक्टर होता है जो एक टीनेज पर्सन जो है, बच्चा है, वो देखता है, शो ऑफ करने की कोशिश करता है। और ये शो ऑफ भी कहाँ से आ रहा है? जो हम पीछे 20 साल से हम देख रहे हैं, जो हमारा मीडिया है वो भी इस तरह की पिक्चर्स, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स प्रमोट कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने एडिक्शन को, अल्कोहल को पीना एक सोसाइटी का स्टेटस बना दिया, स्टेटस सिंबल है। इफ यू आर ड्रिंकिंग यू आर स्टेटस, and if you're not drinking you're not fit for the society. So that is what is coming from last 20 years from the movies also, from the advertisements also. People have adopted this culture. ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी सोसाइटी में। ये 20 साल से कुछ ज्यादा ही एक्सेलरेट हुआ है। पहले यहाँ पे चीज छुपा के होती थी, अब इसको ट्रेंड में लेके आया जा रहा है। और people are drinking together. Drinking is a choice, but then how you put it forth, आप कैसे इस चीज को लेते हैं? देखो, बेसिकली when you study addiction, जब आप एडिक्शन को देखते हैं, आप you being a psychologist, you have seen addiction basically, अगर हम इसकी जड़ में जाके देखें तो it is a personality disorders. Yes. एडिक्शन हमारी लाइफ में बहुत पहले आ चुकी होती है। ओनली द ड्रग ऑफ चॉइस डजंट कम्स। एडिक्शन जो है बचपन से ही देखने में मिल जाती है। एन एडिक्टिव अब्यूजिव बिहेवियर और एन एडिक्टिव अब्यूजिव पर्सनालिटी कैन बी सीन फ्रॉम द चाइल्डहुड। उस बच्चे के अंदर आप जितने भी टेंट्रम्स देखोगे, जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने आपने देखा किंग बेबी सिंड्रोम्स एक्सप्लेन किए हैं। एडमेंट होता है, जिद्दी होता है, अड़ियल होता है, ये सारे
डिसऑर्डर्स जो हैं बचपन से देखने में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एडिक्शन की वजह से पर्सनालिटी डिफॉर्म होती है, नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ ए डिफॉर्म पर्सनालिटी एडिक्शन क्रीप्स इनटू द लाइफ। तो एडिक्शन, आप किसी भी बच्चे को, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा चीज बताता हूँ, आप किसी भी बच्चे को देखो, उसको नोटिस करो, उस बच्चे की वार्डरोब खोलो, उसकी अलमीरा खोलो, अगर उस बच्चे के कपड़े प्रॉपर तरीके से रखे हुए हैं, यू विल फाइंड हिज लाइफ इज मैनेजेबल, उसकी लाइफ मैनेजेबल होगी। अगर उस बच्चे की अलमीरा, उसका बुक शेल्फ अगर प्रॉपरली ऑर्डर में नहीं है, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन उसकी लाइफ जो है डिसबैलेंस्ड है, उसकी लाइफ अनमैनेजेबल है। तो अनमैनेजेबिलिटी कैन बी सीन फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। तो एडिक्शन, तो जब वो उस चीजों के बारे में उसको पता नहीं होता, बेसिकली ही इज एडिक्टिव अब्यूजिव पर्सनालिटी है, वो ग्रो करता है जब उसको मौका मिलता है, एडिक्शन क्रीप्स इनटू लाइफ, एडिक्शन एक्सपोजर हो जाता है, तो एडिक्शन उसकी जिंदगी में आ जाती है। उससे पहले आप ये कह लो, माँ बाप का डर, उनकी आंखों की शर्म, थोड़ा टाइम वो चीजों को सप्रेस करती है, लेकिन द मोमेंट ही कम्स इनटू कांटेक्ट विद दिस ड्रिंक एंड अल्कोहल, फिर वो सब कुछ भी चला जाता है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बेसिकली एक मेंटल इमोशनल कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस जो बचपन में रह जाते हैं, एक वो फैक्टर आप इसको प्रमोट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि भाई एक मेंटल और इमोशनल जो हमारे बचपन से इश्यूज होते हैं, उसको टाइमली हमें देखना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए एज अ पेरेंट। देखो, पता क्या है, एडिक्शन हैज गॉट 3 गेटवेज, इसके 3 गेटवे हैं। अगर एडिक्शन हमारी जिंदगी में आती है तो कहीं ना कहीं कोई गेटवे तो होना चाहिए ना, कहाँ से आती है। तो इसके 3 गेटवे हैं। फर्स्ट इज जेनेटिकल लेवल। जेनेटिकल लेवल डज नॉट मीन्स के XY जीन्स फैक्टर से ये एडिक्शन आती है। जेनेटिकल लेवल में बहुत सी चीजें इन द सेंस कि जैसे एक पौधे को प्रॉपर ग्रोथ के लिए पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, ऐसी एक बच्चे को माँ बाप से सब कुछ चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अनइंटेंशनल अब्यूज। अनइंटेंशनल अब्यूज में क्या होता है, एक फैमिली है, एक एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चा 3 साल का है, माँ बाप की डेथ हो जाती है, तो नोबडी इंटेंटेड के ऐसी अब्यूज होगी, बट अनइंटेंशनली वो अब्यूज होगी। And now that child is without mother and father. जैसे एक प्लांट को मैंने बताया, ग्रोथ के लिए सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, एयर चाहिए। अब उस बच्चे को अपनी ग्रोथ के लिए माँ बाप का सहारा चाहिए, लेकिन वो माँ बाप का सहारा उसको बचपन से मिल नहीं पाता जी, वो नहीं मिल पाता उसको। तो बच्चा जो है थोड़ा पर्सनालिटी उसकी डिसऑर्डर्ड हो जाती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जेनेटिकल लेवल के ऊपर। जैसे मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स दे आर एक्टिंग एज ए रोल मॉडल। ट्रू। माँ बाप जो हैं दे आर एक्टिंग एज ए रोल मॉडल टू द चाइल्ड। बच्चा जो है सुनता नहीं है, देखता है, ऑब्जर्व करता है। बच्चा देखता है, ऑब्जर्व करता है। बच्चा सुनता बहुत कम है। आप उसको कुछ भी सुनाते रहे, वो सुनेगा नहीं, वो देखता है। वो ये देखता है कि मुझे ये जो सुना रहे हैं ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिल्कुल। वो चाइल्ड जो है ही ऑब्जर्व्स हिज पेरेंट्स एज ए रोल मॉडल। तो रोल मॉडल ही जब डिसऑर्डर्ड होंगे तो बच्चे का डिसऑर्डर होना तो लाजमी है। बिल्कुल, उसी से मैं यही कह रही हूँ कि जो हमने जो एक इम्प्लीमेंट कर रखा है, हम एल्डर्स हैं, हम बड़े हैं, और अगर हमने ही उसको एज अ स्टेटस के साथ ज्वाइन कर दिया, तो फिर अगर हम खुद ही वो कर रहे हैं तो चिल्ड्रन आर ऑब्जर्विंग, सो जनरेशन विल फॉलो, जनरेशन फॉलो करेगी। तो तभी मैं हमेशा यही बात हमेशा कहती हूँ, डोंट वरी दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू यू, बट वरी they are watching you, they are observing you. That is what you need to worry about. So इसीलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जो पेरेंट हैं, जो आज का समाज है, उसको भी एक तरह से गाइड करें कि आप जो अपने जनरेशन को देना चाहते हैं, आप वही रोल मॉडल बने, आप वैसे ही रोल मॉडल बने, वही इन्वायरमेंट आप सामने रखें ताकि वो फॉलो कर सकें। अगर आज आप इतना ओपन कर रहे हैं और आप खुद ही पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो मे बी आप ये इसे कह दें कि सोशल ड्रिंकिंग है। सोशल ड्रिंकिंग एडिक्शन नहीं बनता। तो मैं उस पे आपके थ्रू ये लाइट डालना चाहती हूँ, क्या सोशल ड्रिंकिंग एडिक्शन नहीं बनता? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। देखो, ऐसा नहीं है कि सोशल ड्रिंकिंग एडिक्शन नहीं बनता। कोई भी माँ के पेट से एडिक्ट बन के नहीं आता। हर आदमी पहले उसको सोशली ट्राई करता है। एवरीबडी, हर आदमी उसको सोशली ट्राई करता है, लेकिन सोशली ट्राई करने के साथ साथ देखो,
जो एडिक्टिव एब्यूजिव बिहेवियर्स हैं या एडिक्टिव एब्यूजिव पर्सनालिटीज हैं, दे फॉल इनटू एडिक्शन, whereas others are able to control it. True. Others remain as a social drinker or others remain as a daily drinker. तो डेली ड्रिंकर को भी यू कैनॉट डिफाइन हिम एज ए एडिक्ट एंड अल्कोहलिक. डेली ड्रिंकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक एक बोतल शराब डेली पीते हैं. इन स्पाइट ऑफ 1 बॉटल ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, आप देखोगे सुबह 5 बजे जॉगिंग करते हुए मिलेंगे, 7 बजे ग्रोसरीज का पूरा बैग अपने घर लेके आते हुए मिलेंगे, 8 बजे अपने बच्चों को स्कूल बस में चला रहे होंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग्स अटेंड करेंगे उनकी, अपना बिजनेस प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे या अपनी नौकरी प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, किसी की डेथ सेरेमनी हो वहां मिलेंगे, किसी की मैरिज सेरेमनी हो वहां मिलेंगे. यानी इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ अल्कोहल, दे आर एबल टू मेंटेन अ बैलेंस इनटू देयर लाइफ. लेकिन जो ड्रग एडिक्ट्स और अल्कोहलिक्स हैं उनका ये बैलेंस खत्म हो जाता है. दे आर अनएबल टू बैलेंस देयर लाइफ. एंड व्हाट कंट्रीब्यूट्स, सर मैं ये भी आपसे एक हाईलाइट चाहती हूँ, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने स्टार्ट किया था शो ऑफ से स्टार्ट किया था, और बट आप एक फैक्टर है शो ऑफ. व्हाट आर द अदर फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, एक पर्सन को ले जाते हैं एडिक्शन? दूसरा आपने मुझे बताया कि पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो घर में फॉलो. देयर आर 3 गेटवेज. मैंने आपको बताया, एक एक्सप्लेन किया मैंने आपको जेनेटिकल लेवल बताया, सेकंड इज एनवायरमेंटल लेवल. एनवायरमेंटल. अब आजकल जो एडिक्शन ग्रो कर रहा है, जैसे आज आप बोल रहे हो कि पहले ऐसा नहीं होता था, आज के दिनों में एडिक्शन ग्रो कर रहा है. अब आज के जो बच्चे हैं, आज की जो यंग जनरेशन है, उनके लिए रोल मॉडल्स हैं बॉलीवुड, उनके लिए रोल मॉडल्स हैं टीवी स्टार्स. ये सारे उनको एज ए रोल मॉडल देखते हैं. और पिक्चर्स जो हैं आप देखते हो, पिक्चर्स के अंदर भी अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन ओपनली दिखाया जाता है. ओपनली दिखाया. एनवायरमेंट जो है आज की एडिक्शन को ग्रो करने में अगर सबसे बड़ा हाथ है तो वो हाथ है एनवायरमेंट का. एडवर्टाइजमेंट देख लो, मीडिया देख लो, कुछ भी देख लो. प्लस उसके अलावा देखो, आपने बताया इट इज अ स्टेटस सिंबल बन गया. स्टेटस सिंबल इन द सेंस, आजकल किसी पार्टी में जो रिच पार्टीज हैं, रिच पार्टीज में अगर कोई लड़की जो है उसको अल्कोहल ऑफर की जाए और वो ग्लास अगर हाथ में नहीं लेती तो उसको बोलते हैं शी इज बेंजी टाइप, छोड़ो इसको. जी. वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है. अगर अल्कोहल का गिलास उसके हाथ में है, सिगरेट उसके हाथ में है, तो उसका एक स्टेटस है, उसका एक सोशल स्टेटस है. यस, कि हाँ यार, शी इज फ्रॉम ए वेरी रिच हेल्दी फैमिली, खाती पीती सब कुछ करती है. I have also seen people not inviting you in the party because पीना नहीं है, उसे स्मोक नहीं करना. आप नॉर्मल मिडिल क्लास में चले जाओ. मिडिल क्लास के अंदर क्या होता है, आप देखोगे वेयर देयर इज फ्लो ऑफ अल्कोहल, जहाँ पे अल्कोहल का फ्लो बहुत अच्छी तरह है, वहाँ कहते हैं हाँ यार इस बंदे के पास पैसे अच्छे हैं. जहाँ पे अल्कोहल नहीं है वहाँ कहते हैं यार ये बंदा ही कंगला है, शायद इसके पास पैसा ही नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है, कुछ नहीं है. तो ये एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ है. और एनवायरनमेंट के अंदर मैं आपको बताऊं, मैं जब अपनी लाइफ में व्हेन आई वाज इनटू एडिक्शन, तो बेसिकली आई वाज ए पैरासाइट फॉर फैलाने में, यानी एडिक्शन को फैलाने के लिए मैं एक पैरासाइट था. क्योंकि मैं सर्दियों के अंदर पीक विंटर्स के अंदर, जब मैंने स्वेटर नहीं पहना होता था, 3 बटन खोले होते थे और मैं अल्कोहल पी के लड़खड़ा के सड़कों के ऊपर चल रहा होता था, तो बच्चे मुझे देख के बड़ा इंप्रेस होते थे. यार ये अंकल जो हैं, देखो इतनी सर्दी में भी अंकल स्वेटर नहीं पहनते हैं, और अंकल की आंखें देखना हमेशा लाल लाल रहती हैं, अंकल की आंखें. तो ये मैं आई वॉज वर्किंग एज ए पैरासाइट. जैसे मलेरिया को फैलाने के लिए मच्छर होता है ना, वो मलेरिया फैलाता है, ऐसे ही आजकल जितने भी ड्रग एडिक्ट्स और अल्कोहलिक्स हैं वो बेसिकली पैरासाइट हैं. वो मलेरिया की तरह मच्छर बन के इस एडिक्शन को फैला रहे हैं. तो ऐसे एडिक्शन फैलता चला गया.